देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आज कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि इनडायरेक्टली कहा है कि एक तरह से मायावती प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है। आपका क्या कहना है? ये जो प्रियंका वाड्रा जी है ना, ये उस राजनीतिक पार्टी की महामंत्री है जिन्होंने चीनी दूतावास से 90 लाख रुपए लेकर हमारे देश की सीमाओं को बेच दिया। ये कुछ भी कर सकती हैं। अरे इनके परिवार के लोग सब जमानत पे हैं। ये भ्रष्टाचार में अखंड रूप में डूबे हुए हैं, देश के गद्दार लोग हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। सर मेरा एक सवाल है कि आप सर एक ऐसे नेता है राजस्थान की, मुझे ध्यान है कि आप ये कहते थे जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा मैं सोऊंगा नहीं, और जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा मैं एक टाइम का खाना खाऊंगा। शायद आपने ही बोला था ये। तो अब राम मंदिर बनने जा रहा है, भव्य राम मंदिर। तो राम में आपकी आस्था है? क्या आपको लगता है कि ये जो विलय हुआ है भगवान राम देख रहा होगा, आपके साथ न्याय होगा? भगवान राम तो इस सृष्टि को सबको देख रहा है, और मुझे हाई कोर्ट से उम्मीद है कि निश्चित रूप से वो न्याय करेगा, और हाई कोर्ट हमेशा न्याय करता रहा है, उसी तरह से इसमें भी न्याय करेगा। अशोक गहलोत जी हमारे पर आरोप लगाते रहते हैं हम खरीद फरोख्त कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ एक तरह से मानसिक दिवालियापन है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना 35 से 35 करोड़ रुपए लेके घूम रहे हैं और हमारे लोगों को खरीद लेंगे, और ऐसे खरीद रहे हैं जैसे बकरा मंडी में बकरों को खरीद रहे हैं। यानी उनके लोगों को उन्होंने बकरा समझा है, यानी जानवर समझा है। उनका इतना अपमान किया है जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो। माननीय सदस्य हैं, उनका इतना अपमान नहीं करना चाहिए था ना। यानी उनके सारे एमएलए को बकरा समझते हैं, और बकरा मंडी है उनकी, तो इसका मतलब उनके बिकाऊ लोग हैं, वैसा मानते हैं। तो उन्होंने फिर बसपा के भी बकरी खरीदे होंगे। वो बताया उन्होंने बसपा के लोगों को कितने में खरीदा, और खरीदार कौन है, हॉर्स ट्रेडिंग करने वाला कौन है? सबसे ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग करने वाला व्यक्ति, लोगों को बरगलाना वाला व्यक्ति, प्रलोभन देने वाला व्यक्ति अशोक गहलोत जी हैं। और इस संविधान को जो तार तार कर रहे हैं, और राजस्थान की विधानसभा को जो परंपराओं को तार तार कर रहे हैं, उसका नाम है माननीय अशोक गहलोत। तो आप इस बात, जो बकरा मंडी वाली बात, उन्होंने विधायकों को बकरा मंडी क्या है, क्या आप विधानसभा में इस मसले को उठाएंगे कि इस तरह से विधायकों को बकरा नहीं कहना चाहिए? मैंने विधानसभा में क्या, मैंने पूरी जनता में उठा रहा हूँ मैं कि माननीय विधायकों को बकरा कहना उनके साथ न्याय नहीं है। फिर भी कांग्रेस के लोगों को बकरा कर रहे हैं अशोक जी गहलोत, फिर भी कहते हम तो इन्हीं के साथ रहेंगे, रहे ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भैया बकरा कहने वाला कभी भी बकरे को काट देगा। कई सारे लोगों को निपटाया है, जैसे पायलट की उपेक्षा करके एक तरफ कर दिया ना कोने में, ऐसे तुमको भी कर देगा। और इनमें कई लोग तो ऐसे हैं जो लोभ के कारण से साथ हैं। कई लोगों ने भ्रष्टाचार में अखंड रूप से इतने डूबे हुए हैं, उनको इतना डर लग रहा है यदि मैं अशोक गहलोत से थोड़ा भी दूरी बना लूंगा ना, तो हमारे सारे परिवहन के घोटाले खुल जाएंगे। हम जो करोड़ों रुपए के घोटाले करते थे, और जो आरटीओ से डीटीओ से पैसे उगाते थे, वो सब खुल जाएंगे। इसलिए साथ में उनकी कोई लॉयल्टी इसलिए थोड़ी है कि भाई हम इनके साथ रहने, हमारी सरकार रहे कि न रहे। उनका तो इसलिए कि हमको बर्बाद कर देगा, जितना हमने भ्रष्टाचार किया है वो सारा निकाल लेगा, इसलिए साथ हैं। तो ये थे मदन दिलावर, जिन्होंने खास बातचीत की। अपने अंदाज में इन्होंने साफ तौर पर परिवहन मंत्री पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस बकरा मंडी की बात करें, जिस बकरों की बात कर रहे हैं, उस बकरे को कभी भी हलाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सकते हैं। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जिठंदनी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।